नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, विवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त रोग निवारण मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह गुप्त रोग निवारण मंत्र क्या है, इससे पौरुष की प्राप्ति कैसे की जाए और किस तरीके से मनुष्य के अंदर यौन दुर्बलताएं होती हैं उनको दूर किया जाए। जीवन में भोग के अनेकों प्रकार हैं। धन से भोग की प्राप्ति की जाती है, किसी वस्तु को प्राप्त कर भोग की प्राप्ति की जाती है, किसी मनोकामना की पूर्ति कर भोग की प्राप्ति की जाती है। तो उसी में एक शारीरिक सुख की भी बात आती है, जो कि सुख प्राप्ति में मूल जड़ माना जाता है। अगर एक व्यक्ति हर तरह का जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसमें से यह सुख अनिवार्य माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने इस सुख को वासनात्मक विचार के द्वारा बर्बाद कर देते हैं, गंदे विचारों के द्वारा बर्बाद कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर में सप्त धातु को वासनात्मक विचारों के द्वारा ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। कुछ जाने अनजाने गलतियां होती हैं, उन गलतियों के द्वारा अपने शरीर को वो बर्बाद कर देते हैं। और जिनके अंदर यौन दुर्बलता होती है, सप्त धातु की कमी होती है, ऐसे लोग अध्यात्म जीवन में कभी भी नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना, जो लोग अत्यधिक कामुक माने जाते हैं, अत्यधिक भोगी माने जाते हैं, पहली बात तो वो अध्यात्म को मानेंगे ही नहीं। अध्यात्म को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके मन में अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। अगर रुचि है तो उसमें सफलता उनको मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा समय कामुक विचारों में जाता है, भोग में जाता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका मन अध्यात्म में कभी नहीं लगता, सिर्फ भोग में लगा रहता है। लेकिन हमेशा याद रखें, अध्यात्म के द्वारा भी भोग को प्राप्त किया जा सकता है, सभी तरह के सुखों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ लोग अपनी गलतियों के द्वारा यौन दुर्बलता में आ जाते हैं, उनके अंदर समस्या आती है, हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना आने की वजह से चार आदमी के सामने बात नहीं कर पाते हैं, उनका जो आत्मविश्वास है डावाडोल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष तरह की मंत्र रहस्य की चर्चा की जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में ये सोचें कि आने वाले कल में मैं गलतियां नहीं करूंगा, तो ये विशिष्ट प्रकार का जो मंत्र है उनके जीवन में एक वरदान स्वरूप हो जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए नए नए उपाय करते हैं और एक प्रकार से और नीचे की तरफ दलदल में घुसते चले जाते हैं। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका विवाहित जीवन बर्बाद हो जाता है, हर तरह का सुख समाप्त होने लगता है। न उनका काम में मन लगता है, न किसी व्यापार में मन लगता है, न किसी नौकरी में मन लगता है। तो धीरे धीरे पारिवारिक क्लेश बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को विशिष्ट तरीके का मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसे गुप्त रोग निवारण मंत्र भी कहते हैं या पौरुष प्राप्ति मंत्र भी कहते हैं। ये मंत्र की खास बात है, ये मंत्र महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं करती हैं तो उनके अंदर एक एंटी एजिंग पावर तैयार होती है।
उनका आकर्षण शक्ति बढ़ती है। पुरुष करते हैं तो उनके अंदर भी पौरुष शक्ति बढ़ती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। अब अपने दोनों आंखों के बीच यानी आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप सामान्य प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद मूलाधार पर, जिसे बेसिक चक्र, रूट चक्र, सेक्स चक्र कहा जाता है, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए इस तरह की सूक्री मुद्रा बनाएं और अपने मूलाधार में ध्यान दें और ध्यान देते हुए इस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है, ये हाथ आप देख रहे हैं, इस तरीके से करके नीचे रख लें और वो मंत्र है ओम क्लीम सर्वदोष उच्चाटय रेतस आबद्धय आबद्धय फट। 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 इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 21 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को किसी भी रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हैं, स्फटिक यानी क्रिस्टल माला से जाप कर सकते हैं, मूंगा माला से जाप कर सकते हैं। 21 माला आप 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर सकते हैं। याद रखें, पैसे दान न करें। अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाएं और आंख बंद करके आधे घंटे तक एक मंत्र का जाप करें। आधा घंटा मंत्र जाप करने के बाद 11 दिन तक करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। लेकिन हो सके तो माला से मंत्र का जाप करें तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। माला से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें, तो इससे आपको अत्यधिक फायदा होगा। इस मंत्र की जो शुरुआत है किसी भी पूर्णिमा से, किसी भी शुक्रवार से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से। हर महीना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि आती है, तो इस दिन से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या तो शुक्रवार से या पूर्णिमा से या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप खुद अपने आप में एक ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ चेंज हो रहा है, आपसे लोग प्रभावित होने लगे हैं, इस तरीके से महसूस होगा। पहली बात तो आपको स्वयं महसूस होगा, अपने अंदर जो बदलाव हैं उनको महसूस करेंगे आप। अब जानते हैं इसके कुछ नियम, क्योंकि नियम का पालन किए बिना आप इस साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।